Good morning, student. Today we are going to discuss universal set. So, what is the meaning of universal set? Suppose कोई एक सेट ए दिया गया है, कोई सेट बी दिया गया है, कोई सेट सी दिया गया है। अब सेट ए के अंदर के एलिमेंट, सेट बी के अंदर के एलिमेंट और सेट सी के अंदर के एलिमेंट, सारे जो एलिमेंट है जिसके सबसेट है, मीन्स सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है हमारा। तो यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट है उसको हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक सेट ए है। अब सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 एंड 3। एंड सेट सी के अंदर अगेन 2 एलिमेंट है, 3 4। तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? मैंने अभी डिस्कस किया कि यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स सेट ए के जितने एलिमेंट है, सेट बी के जितने एलिमेंट है एंड सेट सी के जितने एलिमेंट, सारे एलिमेंट इकट्ठा होकर यूनिवर्सल सेट यू में आ जाएंगे। मीन्स यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 1 एलिमेंट 2 3। ऑलरेडी इन सेट बी का एलिमेंट 1 यहाँ प्रेजेंट है तो हमें दोबारा रिटर्न नहीं करना है। 3 तो 3 ऑल्सो प्रेजेंट हियर, राइट। अब सी में देखते हैं, सेट सी में एलिमेंट 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एलिमेंट 4 नहीं प्रेजेंट है, सो हियर रिटर्न। सो आवर यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू वी गेट सेट ऑफ 1 2 3 एंड 4। मीन सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट एंड सेट सी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ उसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द सेट ए बी सी, यहाँ 3 सेट दिए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। अब ये 3 सेट दिए गए, उसमें से हमें चेक करना है 4 सेट दिए गए, ये 4 सेट में से हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, तो हमें चेक करना है। अभी हमने डिस्कस किया वैसे ही सारे एलिमेंट है एक सेट के अंदर आ जाने चाहिए, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो फर्स्ट सेट की बात करें तो 0 प्रेजेंट है। ओके, ऐसे ही देखते हैं हम। सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5, चलो 1 3 5 यहाँ प्रेजेंट है। सेट बी के एलिमेंट 2 4 एंड 6 है, तो 2 4 6 प्रेजेंट है। सेट सी के एलिमेंट में है 0 है यहाँ, 2 है यहाँ, 4 है यहाँ, 6 है यहाँ, बट एलिमेंट 8 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, चलो नल सेट तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। थर्ड की बात करें तो 1 प्रेजेंट हियर, 3 ऑल्सो प्रेजेंट हियर, 5 प्रेजेंट हियर, 2 प्रेजेंट हियर, 4 प्रेजेंट हियर, 6 प्रेजेंट हियर। Now 0 present here, 2 present here, 4 present here, 6 present here, 8 present here। ओके, अब यहाँ 0 to 8 एलिमेंट तो प्रेजेंट है, दैट मीन्स सेट ए, सेट बी एंड सेट सी के एलिमेंट तो प्रेजेंट है। उसके अलावा 9 एंड 10 प्रेजेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें जो ए बी एंड सी में दिए गए उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, उससे ज्यादा भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते, इतने तो चाहिए ही। ओके, मीन्स ए बी एंड सी के एलिमेंट तो अंदर चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट ज्यादा है तो वो
चलेगा, लेकिन इसमें से कोई एलिमेंट कम है वो नहीं चलेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर? अब फोर्थ कंडीशन है, उसमें चेक करते हैं। 1 तो है यहाँ, 3 है यहाँ, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ। बी की बात करें तो 2 एलिमेंट है यहाँ, 4 एलिमेंट है यहाँ, 6 भी प्रेजेंट है। सी की बात करें तो 0 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। तो हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा, ये थर्ड कंडीशन वाला जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। So what is the meaning of Venn diagram? So the Venn diagram, that means a relation between the set represent in this diagram, it is called the Venn diagram. Means जो सेट्स के रिलेशन है, वो सेट्स के रिलेशन को हम ऐसे बॉक्स के अंदर, डेट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा वेन डायग्राम होगा। अब जो सेट के एलिमेंट है, सेट यहाँ हमारे दो सेट्स है ए एंड बी, राइट? उसके जो एलिमेंट है उसको हम ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और यूनिवर्सल सेट यू है उसके एलिमेंट है वो हम ऐसे बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो एक इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सेट है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1,2 एलिमेंट है सेट के ए के अंदर, तो ये जो पोर्शन है वो सेट ए का है। अब उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 and 2। चलो हमने रिप्रेजेंट किए 1 and 2। सेट बी है तो सेट बी के अंदर 1, 2 and 3 एलिमेंट है। ओके, सो 1 and 2 एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, एंड सेट ए है। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ए है वो सेट बी का सबसेट भी है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी। तो ए के जितने एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो बी में 1, 2 and 3 एलिमेंट है, तो 1 and 2 तो हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिए, लेकिन 3 हम यहाँ प्रेजेंट करें कि बी का पोर्शन है वो इतना है, और उसमें जो 2 एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो हम यहाँ इस छोटे से सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाकी रहे यूनिवर्सल सेट यू, तो यूनिवर्सल सेट यू में 1, 2, 3 and 4 एलिमेंट है। 1, 2 and 3 एलिमेंट तो हमने रिप्रेजेंट यहाँ कर दिए। अब 4 एलिमेंट है तो ये बॉक्स के अंदर सर्कल के आउटसाइड यहाँ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट है वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और सेट के जो एलिमेंट है ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट। अब ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड सिमिलर टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी सेम टाइप का सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट है। तो यहां से जो पोर्शन शुरू होगा एंड प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है, दोनों सेम है, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेशन ऑन सेट, तो उसमें फर्स्ट सेट है, वैसे तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो फर्स्ट जो हम अभी बात करेंगे वो यूनियन ऑफ अ सेट। अब यूनियन ऑफ द सेट दैट मीन्स सपोज 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर सपोज 2 एलिमेंट है। सो union of set, that means all the element of set A as well as all the element of set B present in this set, it is called the union of set. Means A के जितने भी एलिमेंट है एंड B के भी जितने एलिमेंट है वो दोनों इस सेट में आने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर यूनिवर्सल सेट यू में भी ऐसा ही होता था, लेकिन यूनिवर्सल सेट और ये सेट में डिफरेंट क्या है? यूनियन ऑफ सेट में, यूनिवर्सल सेट में ए एंड बी के तो एलिमेंट आने चाहिए, उसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ सेट में तो ए के ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट मीन्स ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए
यूनियन के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन ऑफ अ सेट। तो हमारी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ अ सेट, मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि let us consider two set A and B, otherwise let A and B be any two set. Now all the element of set A and all the element of set B which are present in this set is called the universal set. Otherwise हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि let A and B be any two set. The union of A and B, the set of all those elements which are either in set A और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो यूनियन ऑफ अ सेट। नाउ अब उसको डिनोट कैसा जाएगा, तो ए यूनियन बी है, उसको रीड हम करेंगे ए यूनियन बी। अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से, मीन्स लाइक इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन कैपिटल यू। इसमें यूनिवर्सल सेट की तरह ऐसा सिंबल नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे यू ही लिखना है। तो ए यूनियन बी, क्लियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? सो इन सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान रखो यूनिवर्सल सेट है तो उसमें और आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग क्या होगा कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, ठीक है। अब उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेन डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। अब यहां दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब सेट ए का पोर्शन यहां से यहां तक का है, सेट बी का पोर्शन यहां से यहां तक का है। तो यूनियन की डेफिनेशन तो हमारी बताती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितना पोर्शन है उतना एलिमेंट, राइट, एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इतना पोर्शन जो कॉमन है वो हमें दोबारा ये एलिमेंट को लिखना नहीं है वैसे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो पोर्शन है वो इतना आएगा, मीन्स पूरा पोर्शन कवर कर लेगा। सेट ए के जितने एलिमेंट है एज वेल एज सेट बी के भी जितने एलिमेंट है वो पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा ए यूनियन बी में। चलो हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो फर्स्ट हम सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो यहां लिखेंगे 1 2 3 4। सेट बी के भी जितने एलिमेंट है वो भी लिखेंगे। अब 3 एंड 4 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें दोबारा लिखना नहीं है। तो रिमेनिंग एलिमेंट है 5, 6। सो हमारा ए यूनियन बी आएगा सेट ऑफ 1, 2, 3, 5, 6। क्लियर? ओके। हमारा नेक्स्ट सेट है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अभी हमने आगे डिस्कस किया यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन में क्या था कि ए और बी के सारे एलिमेंट सेट के अंदर जो आते हैं उसको यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि यहाँ भी हम 2 सेट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो 3 सेट में भी हो सकता है ये अप्लाई, लेकिन अभी हम 2 सेट कंसिडर करते हैं। सपोज लेट ए एंड लेट बी बी एनी 2 सेट। अब इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, दैट मीन्स आपको याद रखना है इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। कॉमन मीन्स सपोज सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको निकालने हैं। तो वो हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मीन्स लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स
the intersection of A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. अब यहाँ ध्यान रखो आप, यूनियन में है वो A और B आएगा, इंटरसेक्शन है उसमें A एंड B आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, यूनियन दैट मीन्स और, इंटरसेक्शन दैट मीन्स एंड। इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, तो अभी हमने यूनियन में क्या किया, ए एंड बी के बिटवीन में एक यू ड्रॉ किया तो वो होगा यूनियन। इंटरसेक्शन में वही यू को आप उल्टा ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, उसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड उसमें यूनियन में और, इसमें एंड, तो एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सपोज यहां भी हम कंसीडर करेंगे टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। यहां हम यूनिवर्सल सेट यू, ऐसे बाहर भी हम लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो ए एंड बी जो, चलो सेट ए है उसका एरिया है वो इतना है, सेट बी है उसका एरिया कितना है, तो इतना पोर्शन सेट बी का है, ओके। उसमें दोनों सेट में कॉमन पोर्शन कितना है, तो दोनों सेट में कॉमन पोर्शन आ जाता है, ये जो पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन है, राइट। तो ये जो हमारा बन जाएगा वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि ए इंटरसेक्शन बी। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अगेन हियर सेट ए के अंदर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड सेट बी के अंदर 3 4 5 6, राइट। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स दोनों में से कॉमन एलिमेंट। चलो ए एंड बी जो दोनों सेट है उसमें से कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3 एंड 4। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यहां आएगा सेट ऑफ 3 4। क्लियर। तो यूनियन एंड आगे का हमारा टॉपिक है, मीन्स हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो उसके रिलेटेड मेनली इसके बेस पे, यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस पे। तो इसके रिलेटेड काफी सारे सम हम आगे की इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। Okay, now after some property of operation of union as well as some property of operation of intersection। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के रिलेटेड थोड़ी प्रॉपर्टीज है, उसका हम जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज का यूज भी हम करेंगे उसमें। तो आपको याद रखनी है ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, उसका रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको वहाँ भी ये प्रॉपर्टी यूजफुल होगी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। वैसे तो एक बार यहाँ ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर आप इजीली ये प्रॉपर्टीज भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन दैट मीन्स सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए यूनियन बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन मीन्स सेट ए एंड सेट बी के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे
के बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे, उसका आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे सेट ए के अंदर 1 and 2 एलिमेंट है एंड सेट बी के अंदर 3 and 4 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर रहेगा 1 2 3 and 4। बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी आंसर सेम रहेगा 1 2 3 and 4। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आप एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है सपोज, तो आप कोई एग्जाम्पल लो और उससे चेक भी कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स ए यूनियन बी में हमें जो आंसर मिलेगा सेम टू सेम आंसर बी यूनियन ए में भी मिलना चाहिए। मीन्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज का नाम है, ये जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। आप लोअर स्टैंडर्ड में 8 स्टैंडर्ड में भी टॉपिक डिफरेंट, जैसे एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो उसमें भी ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया होगा, आ गया होगा ये। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सेम प्रॉपर्टीज का यूज यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 सेट कंसिडर करने पड़ेंगे, ए बी एंड सी। अब फर्स्ट 2 सेट है उसका यूनियन ब्रैकेट ओवर यूनियन थर्ड सेट इज इक्वल टू ए यूनियन लास्ट 2 सेट का यूनियन, राइट। मीन्स यहाँ फर्स्ट 2 में ब्रैकेट आएगा, यहाँ लास्ट 2 में ब्रैकेट आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हम सारी प्रॉपर्टीज चेक करने वाले हैं। उसके रिलेटेड एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन एम्प्टी सेट। एम्प्टी डेट मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। एंड हमारी यूनियन की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एस वेल एस बी। तो इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, अब इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स यहाँ ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, इसका आंसर रहेगा ए। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आएंगे कि ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। सेकंड फोर्थ वन है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट दैट मीन्स ए यूनियन ए करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, तो ए ही आएगा। ए के एलिमेंट और ए सेट के एलिमेंट दोनों सेम है, तो उसका आंसर भी, उसका यूनियन भी सेम ही रहेगा। मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट है यूनियन ए। अब सेट ए है वो तो यूनिवर्सल सेट्स का सबसेट है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट यू में प्रेजेंट होंगे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू यूनियन कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। अब सेम प्रॉपर्टीज है वो हम इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। प्रॉपर्टीज फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों तो सेम ही रहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट 2 में ब्रैकेट, यहाँ लास्ट 2 में ब्रैकेट, ऐसे ही याद रखो आप। थर्ड प्रॉपर्टी है नल सेट इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ एक सेट है और यहाँ नल सेट है, उसमें कॉमन कौन सा रहेगा, तो नल सेट रहेगा। सेम वे यूनिवर्सल सेट, यहाँ हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए यूनिवर्सल सेट हो जाए, बट यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसमें कॉमन कौन सा रहेगा, तो ए के एलिमेंट है वो कॉमन रहेंगे। तो इंटरसेक्शन में तो हमें कॉमन एलिमेंट देखना है।
तो यूनिवर्सल सेट यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज है जो है आइडम्पोटेम लो, इसमें ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, अब जो आइडम्पोटेंट लो है वो यूनियन के लिए एंड इंटरसेक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम टू सेम रहेगा। अब नेक्स्ट जो लो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है वो यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों को कंबाइन करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो, हमारा फिफ्थ लो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी रीड कर सकते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कैसे, तो देखो यहाँ फिफ्थ वन है ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लो में क्या था कि यहाँ भी यूनियन था, यहाँ भी यूनियन था, यहाँ जब इंटरसेक्शन था तो यहाँ भी इंटरसेक्शन था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लो में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फर्स्ट यूनियन है और सेकंड इंटरसेक्शन है, तो ये लो है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, उसको हम रीड करेंगे ए मीन्स यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लो। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट हम यहाँ दो ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब ए यूनियन बी, और यहां हम लिखेंगे ए यूनियन सी। क्लियर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो में यहां जो बिटवीन में जो सिंबल है वो यहां लिखना है आपको, और यहां जो है हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, सिमिलर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो जाएगा, तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे, तो ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ भी हम दो ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, यहाँ जो बिटवीन में सिंबल है आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, गुड बाय।